फिजिक्स में मतलब क्या होता है, हम लोग दो चीज़ स्टडी करते हैं, एक क्या कहते हैं सर आपका मैटर, एक क्या कहते हैं सर आपका एनर्जी स्टडी करते हैं, है ना। तो लाइट एनर्जी का मतलब क्या है सर आपका एक फॉर्म है। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी भी मतलब क्या एनर्जी का एक फॉर्म है। मैग्नेटिज्म मतलब क्या है सर आप मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मतलब एनर्जी का एक तरह का मतलब क्या है सर आपका फॉर्म है। उसी तरह साउंड भी मतलब क्या है सर आपका एनर्जी का मतलब क्या एक फॉर्म है। अब एक सिंपल सा बात मतलब क्या है समझना, लाइट भी मतलब क्या होता है सर आपका वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और साउंड भी मतलब क्या होता है सर आपका वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेकिन लाइट वेव में और साउंड वेव में मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है। तो क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे कुछ कुछ फ़र्क हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, ये मतलब एक आदमी समझिए यहाँ पे मतलब क्या है खड़ा है, और एक आदमी समझ लीजिए मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। और इसके हाथ में रोप का एक एंड है, उसके हाथ में मतलब क्या है सर आपका रोप का मतलब क्या है सर आपका एक एंड है। अब ये इंसान मतलब क्या कुछ नहीं कर रहा है, और ये आदमी मतलब क्या सर आपको रोप को लेके अप एंड डाउन 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 मतलब क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो आप हमको ये बताइए, क्या रोप का पार्टिकल अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। रोप का पार्टिकल अपना पोजीशन को मतलब क्या सर आपको चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन एनर्जी को मतलब क्या हो रहा है सर आपको इस इंसान के हाथ में से ट्रांसफ़र करके मतलब क्या सर आपकी एनर्जी यहाँ पे जा रहा है। हाँ, लेकिन रोप का पार्टिकल अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग एक काम कर रहा है, वो लोग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मतलब क्या कर रहा है ना। तो रोप का पार्टिकल का मोशन अगर बोलेंगे तो वो मतलब क्या है सर आपका अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और अगर हम बोलेंगे प्रोपगेशन ऑफ वेव तो वो मतलब क्या रहा है सर आपका फॉरवर्ड हो रहा है ना। तो आपको ये बात तो पता है कि ये दोनों के बीच में एंगल क्या है सर आपका 90 डिग्री है, क्योंकि एक हो रहा है मतलब क्या है सर आपका वर्टिकली, और एक मतलब क्या हो रहा है सर आपका हॉरिजॉन्टली। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो जब देखिए बात क्या है कि पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तभी मतलब क्या होता है सर आपका वेव प्रोपगेट कर पाता है। अगर पार्टिकल मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट नहीं करेगा तो मतलब क्या सर आपका वेव प्रोपगेट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो अगर पार्टिकल के वाइब्रेशन के बीच में और वेव के प्रोपगेशन के बीच में 90 डिग्री का मतलब क्या होता है सर आपका एंगल होता है, तो फिर जो वेव होता है उस वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। याद याद रहेगा ये बात। तो इस ट्रांसवर्स वेव। लेकिन साउंड के बारे में आप ये जान लीजिए कि साउंड मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव नहीं है। और आप वाटर को भी देखे होंगे कि वाटर मतलब क्या होता है, वाटर का पार्टिकल अप एंड डाउन जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका वेव मतलब क्या करता है, मूव करता है फॉरवर्ड। तो वाटर वेव भी मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। और लाइट वेव भी जो है, लाइट वेव भी मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन साउंड वेव जो है, साउंड वेव मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का क्या मतलब होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। एक सिंपल सा बात समझिएगा, ये एक पार्टिकल है, ऐसा मतलब समझिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल को मतलब क्या इमेजिन कीजिए, वो सारा पार्टिकल्स मतलब क्या असर आपके एयर में मतलब क्या असर आपका है। या थोड़ा सा हमको ड्राइंग करने दीजिए। तो आप एक सिंपल सा बात समझिए, जब आप मान लीजिए कोई चीज़ मतलब क्या सर आपके एयर को बीट किया, तो ये सेट ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो क्या करेगा सर आपका धक्का देगा, और धक्का देके मतलब क्या सर आपका फिर पीछे आ जाएगा। जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका ये सेट ऑफ पार्टिकल भी क्या करेगा सर आपका आगे धक्का देगा और फिर पीछे आ जाएगा। जिसकी वजह से मतलब क्या होगा सर आपका ये सेट ऑफ पार्टिकल भी क्या करेगा सर आपका आगे धक्का देगा और फिर पीछे आ जाएगा। तो यही कंटिन्यू चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और क्या होगा सर आपका चलता जाएगा। अब उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा और एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे फिर से कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, और एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। समझने की ज़रूरी है सर, अगर ये नहीं समझेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मतलब क्या सर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप बात समझे ना कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है, फिर बैकवर्ड जा रहा है, और फिर अपने पोजीशन में क्या हो रहा है सर आपका आ जा रहा है। पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फिर अपने पोजीशन में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ जा रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी चीज़ का वाइब्रेशन मतलब क्या सर आपके एयर पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हुआ, तो होगा क्या
कि पार्टिकल्स आ जाएगा मतलब क्या सर आपका करीब करीब, और पार्टिकल सिर्फ करीब आएगा तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका कंप्रेशन, है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका, और उसके आगे हो जाएगा पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका दूर दूर, और पार्टिकल जब दूर दूर हो जाएगा उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका रेयर फैक्शन, ठीक है ना। और फिर मतलब क्या उसके बाद बनेगा कंप्रेशन, फिर बनेगा मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन, फिर बनेगा कंप्रेशन, फिर बनेगा मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन। तो मतलब क्या है सर आपका इस तरह से वेव मतलब क्या होता है बनता है। तो यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि यहाँ पार्ट ऊपर क्या एग्जाम्पल में क्या हुआ था, पार्टिकल्स अप एंड डाउन जा रहा था, वेव जा रहा था मतलब क्या सर आपका फॉरवर्ड, और पार्टिकल का मोशन के बीच में और वेव के बीच में एंगल क्या था, 90 डिग्री था। यानी अगर पार्टिकल मतलब वहाँ पे जा रहा था मतलब क्या सर आपको पार्टिकल जा रहा था अगर मतलब क्या वर्टिकली, तो वेव जा रहा था मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है सर आपका, पार्टिकल अगर मतलब क्या होगा सर आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो वेव भी मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा सर आपका, पार्टिकल अगर वर्टिकली जाएगा तो वेव भी मतलब क्या सर आपका वर्टिकली जाएगा। तो ऐसा केस में वेव को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, और साउंड जो है वो मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव में क्या था, इस चीज़ को कहा जाता था मतलब क्या सर आपका क्रेस्ट, इस चीज़ को कहा जाता था मतलब क्या सर आपका थ्रो। तो क्रेस्ट से लेके मतलब एक क्रेस्ट से लेके मतलब क्या सर आपका दूसरा क्रेस्ट तक एक वेव होता था, या फिर मतलब क्या सर आपका एक थ्रो से लेके दूसरा थ्रो तक मतलब क्या सर आपका एक वेव मतलब क्या सर आपका होता था। अब यहाँ पे बात समझिए, तो यहाँ पे क्रेस्ट और थ्रो तो नहीं है ना, तो यहाँ पे मतलब क्या रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन है, और मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन है। आगे तो हम नहीं बनाए, लेकिन आगे ये बनाते तो मतलब क्या होता है, एक कंप्रेशन होता है, एक मतलब क्या होता है आपका रेयर फ्रैक्शन होता है, एक कंप्रेशन होता है और एक मतलब एक क्या होता है आपका रेयर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे लॉ ये है कि आप अगर एक कंप्रेशन से लेकर दूसरा कंप्रेशन तक नापें तो भी मतलब क्या होता है, एक वेव बन जाता है। और आप अगर एक रेयर फ्रैक्शन से लेकर दूसरा रेयर फ्रैक्शन तक नापे तो भी मतलब क्या होता है सर आपका एक वेव मतलब क्या होता है, बन जाता है। ये बताया समझ, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर को पढ़ना मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये बात को जानते हैं कि फिजिक्स क्या चीज़ का स्टडी है सर आपका, या तो मैटर का स्टडी है या फिर मतलब क्या सर आपका एनर्जी का स्टडी है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी मतलब क्या हो सकता है, मैटर में ही कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो आप कभी 12 में जाके पढ़िएगा, छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ पैटर्न ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। पीरियोडिक क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपका रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर होता है तो वो चीज़ होता है मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक। जैसे डे और नाइट मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक है। हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते तो वहाँ पे क्या सर आपका एक प्रॉपर्टीज़, एक तरह का प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या एक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो वो चीज़ भी मतलब क्या आपका पीरियोडिक था। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझिए, इलास्टिक क्या होता है, मतलब वो चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में आ गए। वाइब्रेशन क्या होता है आप जानते हैं ना, वाइब्रेशन के लिए आपको समझाने जरूरत तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। पार्टिकल इनिशियली जहाँ पे होता है वो चीज़ उसका होता है मतलब क्या सर आपका मीन पोजीशन, ठीक है। अब मीन पोजीशन से वो मतलब क्या सर आपका आगे गया, फिर पीछे गया, और फिर मीन पोजीशन में अगर आ गया तो वो मतलब क्या हुआ सर आपका एक वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन को मतलब क्या सर आपका एक ऑसिलेशन भी मतलब कहा जाता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये ऐसा भी हो सकता था कि पार्टिकल ऑलरेडी मतलब क्या फॉरवर्ड है, तो वो बैकवर्ड जाता और फिर फॉरवर्ड आता तो भी मतलब क्या होता है, एक वाइब्रेशन हो जाता, एक ऑसिलेशन हो जाता। और ऐसा भी हो सकता था कि पार्टिकल मतलब क्या सर आपका बैकवर्ड हो, तो फॉरवर्ड जाता और बैकवर्ड आता तो मतलब क्या सर आपका एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन मतलब क्या होता आपका हो जाता। यहाँ तक ठीक है। अब एक बात को समझिए, टाइम पीरियड बोल के एक चीज़ होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में टाइम लगा 1 सेकेंड, तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 1 सेकेंड है। और टाइम पीरियड के लिए सिंबल जो होता है वो सिंबल क्या होता है सर आपका टी, ठीक है। अब एक और चीज़ होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि 1 सेकेंड में कितना मतलब क्या है सर आपका वाइब्रेशन हो रहा है। अगर 1 सेकेंड में 2 वाइब्रेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 2 होगा। अगर 1 सेकेंड में मतलब क्या सर आपका 3 वाइब्रेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 3 होगा। 1 सेकेंड में अगर 4 वाइब्रेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 4 होगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप पर सोच के आंसर देंगे तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट होगा। लेकिन फिर से एक बार टाइम पीरियड क्या होता है बता देते हैं, और फिर से एक बार बताते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लग रहा है वो मतलब क्या है सर आपका एक टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में जो मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन हो रहा है वो मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी है।
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आपको अगर हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड हाफ सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? टाइम पीरियड इज मतलब क्या सर आपका हाफ सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी विल बी, सॉरी टाइम पीरियड इज हाफ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी विल बी, मतलब how many the हाँ यही सवाल पूछेंगे तो राइट आंसर देंगे। how मतलब many हाउ मेनी waves वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, by oscillations in 1 second, half second. Time period टाइम half पीरियड हाफ second. सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी वाइब्रेशन या फिर हाउ मेनी ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। बताइए। तो oscillation एक सिंपल आपको बात बताएं, पढ़ने में डिफिकल्टी इसलिए होता है ना सर आपका कि हम लोग मतलब क्या करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या वे में सोचते हैं। तो आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं सोचना है, आपको मतलब क्या सर आपका सिंपल वे में मतलब क्या करना है सर आपको सोचना है। तो सिंपल वे में सोचने के एक आपको तरीका हम बताते हैं। सिंपल में फॉर एग्जांपल हम आपसे अगर ये पूछे ना कि एक कदम चलने में हमको मतलब क्या सर आपका आधा सेकंड लग रहा है, तो एक सेकंड में कितना कदम चल पाएंगे? एक कदम चलेंगे, एक कदम चलने में हमको आधा सेकंड लग रहा है तो हम एक एक सेकंड सेकंड में कितना कदम चल पाएंगे? 2 बोले ना आप। हाँ तो यहाँ भी तो एग्जैक्टली वही बात था। बस फ़र्क ये है कि आपसे हम मतलब कॉमन इंसान का वाला क्वेश्चन पूछें तो आप अपना दिमाग को सिंपली इस्तेमाल करके आंसर दे दिए, लेकिन आपका दिमाग आपको क्या बोलता है कि साइंस है तो मतलब आंसर कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं ना। ऐसा ज़रूरी तो मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। साइंस को भी जस्ट सिंप्लीफाई करके पढ़िए। सिंपल क्वेश्चन का आंसर सिंपल ही होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी अगर होगा ना तो उसको आप ब्रेक डाउन करिए, सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आंसर दीजिए। आप माइंड में अज्यूम मत करिए कि आंसर मतलब क्या आंसर आपका कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। जैसे आपसे पूछे ना अभी कि अगर हमको एक कदम चलने में आधा सेकंड लगता है तो एक सेकंड में कितना कदम? 2 कदम। सिंपल आंसर है। तो वही मतलब क्या आंसर आपका, वो जो एग्जाम्पल हम दिए वो क्या हुआ? मेरा स्टेप का टाइम पीरियड हुआ और मेरा स्टेप का मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहाँ पे मेरा स्टेप को रिप्लेस कर दिया क्या चीज़ से? वाइब्रेशन से, ऑसिलेशन से, वेव का, है ना। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब एक सिंपल और एक मतलब इसी क्वेश्चन को और आगे ले जाते हैं। टाइम पीरियड जो है वो मतलब क्या सर आपका 1/4 ऑफ अ सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/4 frequency 1 फ्रीक्वेंसी होगा 3 4, क्योंकि टाइम पीरियड अगर मतलब क्या सर आपका 1/4 ऑफ अ सेकेंड है तो 1/4 ऑफ अ सेकेंड में एक कदम चल पाएंगे। 2/4 ऑफ अ सेकेंड में मतलब क्या सर आपका 2 बार हो पाएगा ऑसिलेशन। 3/4 ऑफ अ सेकेंड में मतलब क्या सर आपका 3 बार हो पाएगा। और पूरा सेकेंड में मतलब क्या सर आपका 4 बार हो पाएगा, है ना। तो फिर आपसे हम सवाल पूछते हैं कि अगर टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 1/5 है ऑफ अ सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो आंसर है मतलब क्या सर आपका 5। अगर टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 1/10 है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा सर आपका? 10 10। इसका यूनिट है तो उसका भी कोई यूनिट होगा ना सर। उसका यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका पर सेकंड होता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हर्ट्स। इसको क्या कहा जाता है सर आपका? हर्ट्स कहा जाता है, इसको हर्ट्स कहा जाता है। आए बात समझ में ना। तो साइंस मतलब क्या होता है ऐसे ही सीखता है आदमी। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन दिया, ऑब्जर्वेशन में आप देखे यार ये हाफ है, ये 2 है, ये 1/4 है, ये मतलब क्या सर आपका 4 है, ये 1/5 है, ये मतलब क्या सर आपका 5 है, ये 1/10 है, ये मतलब क्या सर आपका 10th है। तो ये पैटर्न तो हमको लग रहा है जाना पहचाना। इसका कुछ मतलब नाम था, तो नाम क्या था कि 1/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 2, एंड 2 इज द मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। 1/4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 4, एंड 4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 1/4। 1/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 5, एंड 5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 1/5। 1/10 इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 10, एंड 10 इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 1/10। तो 1 बिलियन एग्जाम्पल भी लेंगे ना टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का, तो ऐसे ही मतलब क्या सर रिजल्ट मतलब क्या सर आपका आता रहेगा। बार बार ये साबित होगा कि टाइम पीरियड जो है वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। तो इसलिए तो कंक्लूड फॉर्मूला क्या बन गया? टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड।
तो फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका ऐसे ही बनता है, और फिर बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना। अच्छा चलिए, आप बोलेंगे सर मैम जो कराई वो तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम करेंगे, ये सब जानना लेकिन मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है ना। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब क्या सर आपका आंसर दीजिएगा। आप ये बात को समझिए कि मेरा स्टेप का जो स्पैन है ना, उसको स्टेप का लेंथ बोल दे रहे हैं, वो कांस्टेंट है, वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा स्टेप का लेंथ अगर चेंज नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग में जो बता दिया गया मेरा स्टेप का लेंथ मतलब क्या सर आपको वही रहेगा, तो फिर क्या चेंज कर सकता है, मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है। स्टेप का लेंथ मेरा बराबर बराबर है, ठीक है, मतलब ये एक बार जो डिसाइड हो गया मतलब अब वही रहेगा, वो चेंज मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो आप समझिए मेरा स्टेप का लेंथ मतलब क्या सर आपका हाफ मीटर, तो वो हाफ मीटर ही रहेगा, हाफ मीटर से मतलब क्या सर आपका चेंज। अब एक काम करते हैं, कभी कभी समझाने में कोई डिफिकल्टी होता है। आप मतलब साउंड सिस्टम देखे होंगे ना, तो साउंड सिस्टम में मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा नॉब होता है। तो आपसे अगर हम पूछें कि आप बताइए ये नॉब क्या करता है, तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे ये नॉब क्या करता है, क्या सर। ये तो फिगर आउट आपको करना है, लिखा हुआ अगर तो आपको फिगर आउट करना पड़ता, नहीं फिगर आउट करना पड़ता। लेकिन आप नॉब को घुमा के फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पता है, या तो बाकी सारा नॉब को जीरो पे रखना पड़ेगा, या तो बाकी सारा नॉब को कोई एक नंबर में रखना पड़ेगा। अगर एक ही साथ सारा नॉब घूमता रहेगा तो कौन सा नॉब क्या कर रहा है आपको मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा ना। ये एक पर्टिकुलर नॉब क्या कर रहा है वो अगर आपको जानना है तो बाकी सारा नॉब को रखना पड़ेगा कांस्टेंट। अब चाहे तो उसको जीरो में रखें, चाहे तो सबको वन में रखें, चाहे सबको टू में रखें, चाहे सबको थ्री में रखें, चाहे सबको फोर में रखें। उसके बाद मतलब क्या करें, ये नॉब को इंक्रीज करके देखें, देखिए साउंड के साथ क्या हो रहा है, नॉब को डिक्रीज कीजिए, देखिए साउंड के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आपको चलेगा अच्छा ये नॉब का ये काम है। अगर बेस बढ़ाया तो इसका मतलब अच्छा इस नॉब का काम मतलब क्या सर आपका बेस बढ़ाना है। आया बात समझ में ना। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिए पता है, कि सारा नॉब्स कोई ना कोई फैक्टर को मतलब क्या कंट्रोल कर रहा था, और वो फैक्टर का रिजल्ट मतलब क्या होता है सर आपका साउंड मतलब क्या होता है आपका आता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा कि हम जब वॉक कर रहे हैं तो हम एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हम तो पढ़ गए डिस्टेंस क्या होता है सर आपका स्पीड इन टाइम। तो एक ही चीज़ को देखने का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो एक ही चीज़ को जब मतलब क्या कहते हैं सर आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मतलब क्या होता है इंसान अलग अलग चीज़ मतलब क्या होता है आपका सीखता है। तो डेफिनेटली डिस्टेंस मतलब क्या होता है स्पीड इंटू टाइम मतलब क्या होता है, लेकिन आपको एक और चीज़ हम बता रहे हैं। अगर मेरा स्टेप बड़ा बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे सर आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे, और मेरा स्टेप्स अगर मतलब क्या सर आपका छोटा छोटा होगा डिस्टेंस हम क्या करेंगे सर आपका कम कवर करेंगे। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब एक और बात, अ, ऐसे ही लिख दिए इसका कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए। दूसरा चीज़ क्या है, पर सेकंड अगर स्टेप हम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा लेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, तो डिस्टेंस हम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा कवर करेंगे। और पर सेकंड अगर मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी मेरा मतलब क्या कम होगा तो हम मतलब क्या करेंगे सर, आप पर सेकंड बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब है मतलब क्या पर सेकंड मेरा फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस हम कम कवर करेंगे। तो क्या सुन में आया, this स्टेप frequency. का लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और स्टेप का लेंथ के ऊपर भी मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी मतलब क्या डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर ये कोई फिजिक्स वाला चीज़ होता तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता पता है, एस से भी डायरेक्ट प्रपोर्शन डायरेक्टली प्रपोर्शन है, तो वो भी मतलब क्या होता ऊपर आता, और एफ से ही मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो भी मतलब क्या होता आपको ऊपर आता, डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता मतलब क्या सर आपका एस एफ। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे स्टेप की जगह आप करें, अब हम लोग आते हैं फिजिक्स में। वी का मतलब होता है वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब वेव वेलोसिटी डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपका दो चीज़ के ऊपर, एक वेव लेंथ के ऊपर, और एक डिपेंड करता है किसके ऊपर सर आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेव लेंथ को आप समझ लीजिए स्टेप का लेंथ, तो स्टेप का लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, Velocity, ज़्यादा speed. होगा।
वेलोसिटी का मतलब समझ लीजिए स्पीड समझ लीजिए, ठीक है। स्टेप का लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा सर आपका, ज़्यादा होगा। और स्टेप का लेंथ अगर कम होगा तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका, कम होगा। और सिर्फ ज़्यादा और कम नहीं, स्टेप का लेंथ जितना टाइम ज़्यादा होगा वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको उतना ही ज़्यादा होगा। और स्टेप का लेंथ मतलब क्या सर जितना टाइम्स कम होगा वेलोसिटी मतलब क्या सर उतना ही कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टेप का लेंथ मतलब क्या सर आपका 1/4, एक केस में मेरा स्टेप का लेंथ है 1/4 ऑफ अ मीटर, और एक केस में मेरा स्टेप का लेंथ है मतलब क्या सर आपका हाफ ऑफ अ मीटर। तो हाफ ऑफ अ मीटर क्या है सर आपका 1/4 का डबल है। तो सेकंड वाले केस में स्पीड मेरा मतलब क्या सर आपका डबल होगा, और फर्स्ट वाले केस में स्पीड मेरा मतलब क्या सर आपका हाफ होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड ये है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। क्योंकि जैसे आपको पता है एक नॉब को अगर जानना है तो बाकी सारा नॉब को मतलब क्या रखना पड़ेगा सर आपका, बंद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दो नॉब है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर मेरा स्टेप का लेंथ डबल हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वेलोसिटी डबल हो जा रहा है। और मेरा स्टेप का लेंथ अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाफ हो रहा है तो वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाफ हो जा रहा है। यानी कि जिस मतलब जितना टाइम्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेव लेंथ वैरी कर रहा है, उतना ही टाइम्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेलोसिटी वैरी कर रहा है। तो जितना टाइम्स वेव लेंथ अप हो रहा है उतना ही टाइम मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेलोसिटी अप हो रहा है, जितना टाइम मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेव लेंथ डाउन हो रहा है उतना ही टाइम मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेलोसिटी डाउन हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका दोनों आपस में क्या सर आपका डायरेक्टली मतलब क्या प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ये वाला आप बहुत बार देखे भी होंगे। इसका नाम मतलब क्या, लैम्डा। लैम्डा डिनोट करता है क्या चीज़ को, वेवलेंथ को, है ना। अब फ्रीक्वेंसी को जानना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, लैम्डा को यानी कि वेवलेंथ को मतलब क्या रखना पड़ेगा सर आपको, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आइए फिर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा मतलब क्या कहते हैं समझते हैं कि हम अगर वेवलेंथ मेरा अब कांस्टेंट है, क्योंकि वेवलेंथ को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे सर आपका, फ्रीक्वेंसी को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि दोनों नॉब साथ में घुमाएंगे तो कौन सा नॉब क्या काम करता है हमको समझ में मतलब क्या आएगा सर आपका, नहीं आएगा, है ना। तो अब आप समझिए, अगर हम एक सेकेंड में एक स्टेप ले रहे हैं पहला वाला केस में, और दूसरा वाला केस में एक सेकंड में दो स्टेप ले रहे हैं, तो दूसरा वाला केस में वेलोसिटी क्या होगा सर आपका, डबल होगा। और पहला वाला केस में मतलब क्या सर आपका, वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका हाफ होगा। तो एज सिंपल एज दैट कि मतलब क्या सर आपका, फ्रीक्वेंसी जितना टाइम मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा, वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको उतना टाइम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी इतना टाइम घटेगा तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको उतना टाइम टाइम्स घटेगा। तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका, फ्रीक्वेंसी से ही मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, है ना। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, इज द प्रोडक्ट ऑफ wavelength and frequency. Wave velocity is the product of wavelength and frequency. अच्छा एक सवाल और पूछे आपसे। अब आप हमको ये बताइए कि अगर मेरा टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा। टाइम पीरियड का मतलब समझ गया ना, कि मतलब एक ऑसिलेशन का या फिर एक स्टेप लेने का आप जो भी समझिए कि टाइम, तो मेरा अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, कम होगा। और मेरा टाइम पीरियड अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा। हम दोनों बात एक बात पूछिए ना, गलती हो गया सॉरी। टाइम पीरियड अगर मतलब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है क्या, यहाँ पे रिलेशन है इनवर्स है। क्योंकि अगर मेरा टाइम पीरियड हाफ हो रहा है तो वेलोसिटी मतलब क्या डबल हो जा रहा है। मेरा टाइम पीरियड मतलब क्या हो रहा है सर आपका, डबल अगर हो रहा है तो वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाफ हो जा रहा है। मेरा टाइम पीरियड अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 4 टाइम्स हो रहा है तो वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1/4 हो जा रहा है। और मेरा टाइम पीरियड अगर मतलब क्या 1/4 होगा तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। आप बोलेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड कहाँ पे डालें, तो बात ये है कि डालने की ज़रूरत नहीं है सर। फ्रीक्वेंसी को आप टाइम पीरियड की तरह व्यू कर सकते हैं, कैसे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बस मतलब क्या सर आपको 1/टाइम पीरियड। तो आप अगर लैम्डा को 1/टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, प्रॉब्लम यही होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब एक ही चीज़ अलग अलग फॉर्म में मतलब क्या होता है, घूम घूम के आता है, जिससे आदमी मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। अभी आप क्या पढ़े, वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, वेव लेंथ एंड, देखिएगा लैम्डा लेकिन बोलिएगा मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ। तो वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसी वेलोसिटी को हम लोग शो कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज द क्वोशंट ऑफ, हम फिर खुद लैम्डा बोल दिए,
वेलोसिटी इज द क्वोशिएंट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। और वेवलेंथ बाय टाइम। हाँ मतलब उसी डिवीजन का आंसर क्या होता है, क्वोशिएंट। तो वेलोसिटी इज द क्वोशिएंट ऑफ वेवलेंथ एंड मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। और डिवीजन में ऑर्डर मतलब क्या होता है, मैटर करता है। मल्टीप्लिकेशन में हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोलें, ये प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोले, फर्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये बोल दें कि क्वोशिएंट ऑफ टाइम पीरियड एंड मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ, तो फर्क पड़ जाएगा, तो हम वो नहीं बोल सकते, वो बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। ये बताया समझ में नहीं, यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, यही वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टाइम। तो अब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे आइए बात को हम लोग मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। तो साउंड के बारे में एक चीज़ हम लोग जानते हैं, कभी भी आप साउंड सुन रहे हैं और उसके पीछे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको उसके पीछे कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब क्या सर आपका मिलेगा। ये फ़ैन का साउंड अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है सर आपको, क्योंकि फ़ैन मतलब क्या वाइब्रेट कर रहा है। हम ये मतलब क्या बेड को हिट किया तो बेड वाइब्रेट किया तभी जाके मतलब क्या सर आपका साउंड आया। यानी कोई भी साउंड आप सुन रहे हैं जब उसके उसके पीछे आप पता लगाएंगे तो पता चलेगा उसके पीछे कोई ना कोई मतलब क्या वाइब्रेटिंग बॉडी है। मेरा भी साउंड अगर निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है सर आपको, क्योंकि मेरा वोकल कॉर्ड मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ मतलब क्या होता है सर आपका साउंड होता है वहाँ वहाँ मतलब क्या होता है, कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होता है। तो साउंड के बारे में एक सिंपल बात हम ये बोल सकते हैं कि साउंड के पीछे का सोर्स जो होता है कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होता है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब बचपन में हम करते थे ऐसा कि गार्डर लेते थे और दांत से पकड़ते थे एक एंड को, और एक एंड को मतलब क्या फिंगर से पकड़ते थे और प्लग करते थे। तो प्लग करते थे तो क्या होता था आपका, वो रबर बैंड वाइब्रेट होता हुआ नज़र भी आता था और मतलब क्या साउंड भी सुनाई देता था। तो इससे भी समझ में आता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो मतलब क्या सर आपका साउंड का मतलब क्या सर आपका सोर्स है। अब वेव दो तरह का होता है, ये तो आपको बता दिए। एक होता है मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और एक होता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव। और आपको बताए थे कि जब मतलब क्या सर आपका पार्टिकल का मोशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों के बीच में क्या होता है सर आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वेव क्या होता है सर आपका ट्रांसवर्स वेव। तो वाटर वेव मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। रोफ वाला एग्जाम्पल जो दिए थे वो भी मतलब क्या था, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल था। और लाइट भी मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। लेकिन साउंड का केस में ऐसा नहीं होता है। साउंड के केस में क्या होता है सर आपका पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में होता है ना, मतलब समझिए साउंड का प्रोपगेशन में मतलब क्या होता है उसी डायरेक्शन में होता है। तो साउंड वाले केस में साउंड कौन सा वेव है सर आपका, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। आया बात समझ में ना। तो फिर भी वो लोग जो लैंग्वेज है बोला वो लैंग्वेज में एक बार देख लेते क्या लिखा है। इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव जो होता है वो मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस से ही क्रिएट होता है ना। पानी मतलब क्या सर आपके एकदम स्टिल है, हम उसमें स्टोन को मतलब क्या सर आपका फेंका, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तभी जाके मतलब क्या सर आपका वेव क्रिएट हुआ। अगर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता तो वेव मतलब क्या होता, क्रिएट नहीं होता। तो एक सिंपल सा बात समझिए कि फिश कहाँ रहता है, ओशन में या फिर सी में या फिर पॉन्ड में, कहीं पर भी। यानी हमेशा वो लोग क्या होता है पानी के अंदर मतलब डूबा रहता है। तो फिश किसी भी तरह का मूवमेंट अगर करेगा तो वो क्या करेगा सर आपका, पानी में डिस्टर्बेंस मतलब क्या सर आपका क्रिएट करेगा। और पानी में डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट करेगा तो मतलब क्या सर आपका वेव मतलब क्या क्रिएट होगा। तो उसी तरह हम लोग भी मतलब क्या ओशन में ही रहते हैं। लेकिन हम लोग कौन सा ओशन में रहते हैं सर आपका, एयर के ओशन में रहते हैं। तो हम लोग एयर के ओशन में कुछ भी करते हैं ना, तो मतलब क्या होता है सर आपके एयर में होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट। लेकिन हम लोग को समझ में मतलब क्या होता है नहीं आता है। आया बात समझ में ना। तो डिस्टर्बेंस की वजह से जो वेव क्रिएट होता है अगर वो वाइब्रेट करता है, आगे शायद आ जाएगा या फिर नहीं आएगा तो आपको बता देंगे। हम लोग जो साउंड सुन पाते हैं, आप तो क्लास 9 में पढ़े ही होंगे, वो साउंड कौन सा रेंज का है, 20 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या सर आपका 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड हम लोग सुन पाते हैं। तो बात यह है ना कि कोई चीज़ अगर मतलब कोई चीज़ को बीट किया हम, और बीट करने के बाद मतलब क्या है सर आपका, वो 1 सेकंड में मतलब क्या है सर आपका 20 बार वाइब्रेट किया, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, 20 हर्ट्ज था। और कोई चीज़ को मतलब क्या सर आपका हम बीट किया, इमेजिन करना मुश्किल है लेकिन ऐसा होता है कि वो 20,000 टाइम्स मतलब क्या होता है सर आपका वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में। तो उसका
फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 20 किलो हर्ट्ज हुआ। तो हम लोग का ईयर क्या कर सकता है ना सर आपका 20 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या सर आपका 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड सुन सकता है। इसके बिलो वाला साउंड जो होता है उसको क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक साउंड। इसके ऊपर का साउंड जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसके बारे में लोग बाद में मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे। आप लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या तो समझ गए, तो उसमें डिफिकल्टी तो मतलब क्या था, नहीं था। ट्रांसवर्स वेव क्या था वो भी समझ गए, तो उसमें डिफिकल्टी तो मतलब क्या था, नहीं था। और ये किलो हर्ट्स मतलब 1 किलो हर्ट्स 1000 हर्ट्स के बराबर होता है, आपको ये मतलब पता है, इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या था समझा दिए थे, वेव लेंथ क्या था समझा दिए थे, लेकिन फिर भी वेव लेंथ के बारे में आप पढ़ लीजिए। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस को आप वेव लेंथ डिफाइन कर सकते हैं साउंड के केस में। और दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस को भी आप क्या कर सकते हैं, एज अ वेव लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। और वेव लेंथ को दिखाया जाता है वीक लेटर लैम्डा से। और क्योंकि वेव लेंथ क्या सर आपका लेंथ है, तो लेंथ कैसे यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वेव लेंथ का मतलब क्या सर कैसा यूनिट क्या होगा सर आपका, मीटर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। टाइम पीरियड क्या होता है आपको बता दिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको बता दिए। आपको ये बता दिए कि मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड इज द मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हाँ, एक गलती हम किए, क्या गलती किए, अप्रोप्रिएट ये है कि फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाए म्यू से, तो फिर क्या लिखेंगे सर आपका, लिखेंगे म्यू, लेकिन बोलेंगे मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज द मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू है। ठीक है ना, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर ट्रांसवर्स वेव होता, ये जो लाइन बनाया ना, ये लाइन इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअली में लाइन मतलब बोल के कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन बेस लाइन को दिखाने के लिए वो लाइन हम मतलब क्या बनाया। तो अगर मतलब होता क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव, ऊपर जाता नीचे जाता फिर ऊपर जाता फिर नीचे जाता फिर ऊपर जाता फिर नीचे जाता, इस तरह होता। तो ये उसका मतलब क्या सर आपका मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस आप चाहे इस तरफ लें चाहे आप उस तरफ लें, दोनों को बराबर आना चाहिए, बराबर बना नहीं पाएंगे। वो होता है मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। यहाँ तक ठीक है, डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। लेकिन ये तो कौन सा केस में, ये तो ट्रांसवर्स वेव के केस में। लॉन्जिट्यूडनल वेव के केस में क्या होगा? अब बार बार तो सर मेरे लिए लॉन्जिट्यूड मतलब ये ट्रांसवर्स बनाना आसान है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बनाना मतलब क्या सर आपका मुश्किल है। तो बार बार तो नहीं बनाएंगे। तो एक पार्टिकल आपको बना के फिर एक पार्टिकल से इमेजिन कीजिए, उसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से इस तरफ जितना दूर जा रहा है, चाहे हम उसको मेयर करें, या फिर मीन पोजीशन से इस तरफ जितना दूर जा रहा है हम उसको मेयर करें, वो दोनों होता है मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। लेकिन दोनों में से किसी एक तरफ को मेयर करना, तो दोनों तरफ को मेयर क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए वही लिखा हुआ है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle of the medium from their original mean positions on passing a wave through the medium is called मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये भी तो लेंथ ही एक तरह का ना, तो इसका ही मतलब क्या सर आपका यूनिट क्या होगा सर आपका, मीटर ही होगा। और स्पीड के बारे में आप ऑलरेडी बता दिए थे, वेव वेलोसिटी के बारे में। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड के बारे में क्या लिखा है देखिए। तो हम एक काम करते हैं सिंपल सा, स्पीड के बारे में आप क्या बताए थे कि वेव वेलोसिटी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी स्पीड से फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी से भी मतलब क्या था आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। और क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला नंबर 1, वेव वेलोसिटी क्या हो सकता है सर आपका, लैम्डा बाई मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। तो दोनों में से कोई भी मतलब क्या होता है चलता है। आया बात समझ में ना, तो ये बता चुके थे आपको। अच्छा, वही सब बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि 20 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या सर आपको 20,000 हर्ट्ज तक जो होता है वो ऑडिबल रेंज होता है ना। और यहाँ पे लिखे है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू मतलब क्या सर आपका 25,000 हर्ट्ज। तो बच्चा लोग का थोड़ा सा सुनने का कैपेसिटी मतलब क्या होता है और ज़्यादा होता है, वो लोग 25,000 हर्ट्ज तक मतलब क्या सर आपको सुन सकता है। इंफ्रा का मतलब क्या होता है, कम। तो इंफ्रासोनिक मतलब ऑडिबल रेंज से कम। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा। तो अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होता है सर आपका ऑडिबल रेंज से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। तो इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 20 हर्ट्ज से कम हो।
अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड है जिसका जिसका मतलब क्या आपका फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से मतलब क्या उसका आपका ज़्यादा हो। तो डॉग 50,000 हर्ट्ज तक का मतलब क्या साउंड सुन सकता है। इसलिए आप देखेंगे एक विसल आता है, इसको कहा जाता है मतलब कैसा आपको साइलेंट डॉग विसल। जब वो बजाया जाता है इंसान नहीं सुनता है, लेकिन डॉग मतलब क्या करता है सर आपका सुन लेता है ना। और कैट भी हम लोग मतलब कैट नहीं, कैट सुनता तो है लेकिन बैट क्या करता है सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करता है हंट करने के लिए। और डॉल्फिन वेल ये लोग भी मतलब क्या होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब इस्तेमाल करता है ना। अब एक सिंपल सा बात समझिए, हम लोग पहाड़ वहाड़ के पास कहीं जाते अगर है तो साउंड हम लोग चिल्लाते जब है तो साउंड मतलब क्या होता है रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। लाइट वेव है, लाइट क्या होता है सर आपका रिफ्लेक्ट करके बैक आता है। साउंड भी मतलब क्या होता है सर आपका वेव है, तो साउंड भी मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर होगा तो वो भी मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट करके मतलब क्या सर आपका बैक आएगा। तो बात क्या है, अभी भी साउंड हम जो निकाल रहे हैं ना रिफ्लेक्ट करके बैक बैक मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल साउंड में और रिफ्लेक्ट करके आने वाला साउंड के बीच में अगर 1/10 का गैप रहेगा तभी मेरा मतलब माइंड जो है दोनों साउंड के बीच में मतलब क्या सर आपका फ़र्क कर पाएगा। और अगर 1/10 गैप अगर नहीं रहेगा ना तो क्या कर पाएगा सर आपका दोनों के बीच का फ़र्क मतलब क्या सर आपको पता नहीं कर पाएगा। तो एको तो हर वक्त होता है, लेकिन हम लोग एक एक बार नहीं पता तब लगा पाते हैं सर आपका जब उस दोनों के बीच दोनों साउंड के बीच में 1/10 का मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क रहता है। ये बात आपको आया समझ में? मतलब हम लोग को ओरिजिनल साउंड और एको के बीच में 1/10 का हाँ, जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आया उसके बीच में 1/10 कम से कम मतलब क्या सर गैप रहना चाहिए, तो हम लोग का माइंड उसके बीच में फ़र्क कर पाएगा। नहीं तो मतलब क्या सर आपका हम लोग का माइंड उसके बीच में मतलब क्या सर आपका फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एको तभी होता है जब मतलब क्या सर आपको 1/10 का मतलब क्या हो सर आपका मतलब, लेकिन एक्चुअली में एको हर वक्त होता है, लेकिन हम लोग के लिए एको तभी होता है जब हम लोग का माइंड उसको डिस्टिंक्टली सुन पाए, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या है, हम तो नहीं करेगा लेकिन है क्या, भगा दो। खुला है क्या? अच्छा खुला ही है, कुछ नहीं करेगा। कहाँ पे थे हम लोग सर? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अराइविंग एट द लिसनर सम टाइम आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। ठीक है, तो देयरफॉर द echoes आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉटम ऑफ द वेल। कुआं अगर गहरा होता है तो मतलब आप साउंड करेंगे तो वहाँ से एको मतलब क्या होता है बैक आता है, खाली कुआं लेकिन। बाय बिल्डिंग और बाय द वॉल ऑफ एन एनक्लोज्ड रूम, बड़ा एम्प्टी रूम अगर हो वहाँ से मतलब क्या होता है आपका आता है। रिफ्लेक्टर होगा तभी तो मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टर अगर नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। और रिफ्लेक्टर अगर है ना तो उस रिफ्लेक्टर को लार्ज इनफ होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस बुक का हाइट का रिफ्लेक्टर हो, तब तो वो एको मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा ना। तो अगर प्रॉपर हाइट वाला रिफ्लेक्टर है तब जा और प्रॉपर दूरी पे है तब जाके मतलब क्या सर आपका एको होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एको। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज कंपेयर टू द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट साउंड। तो साउंड का मतलब क्या होता है, एक वेव लेंथ होता है। तो अगर ऑब्स्टेकल का रिफ्लेक्टर का साइज साउंड का वेव लेंथ से ज़्यादा है तो ही मतलब क्या सर आपका एको हो सकता है। अगर साउंड का वेव लेंथ से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा नहीं है तो एको होना पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है सर आपका, कि अगर जो रिफ्लेक्टर का साइज रिफ्लेक्टर का साइज वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए साउंड का वेव लेंथ से मतलब ज़्यादा होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है सर आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर शुड बी 17 मीटर। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि साउंड का जो वेव लेंथ है उस वेव लेंथ से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 ये है कि होना चाहिए कम से कम 17 मीटर की दूरी पे, मतलब या तो 17 या मतलब क्या सर आपका मोर देन 17, मतलब क्या बोलते हैं उसको इन इक्वेशन के लैंग्वेज में, मोर देन और इक्वल टू, है ना। जिसका सिंबल मतलब क्या है सर आपका ये वाला है ना, मोर देन और इक्वल टू, है ना। इक्वेशन की तरह है लेकिन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज आदमी हो जाता है कभी कभी। तो कंडीशन नंबर 3 क्या है, द इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट for the reflected sound reaching the ear
टू बी ऑडिबल। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है ना सर आपका, हम अगर बोल रहे हैं और मेरा बोलने में एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हम लगाए हैं, तो मेरा साउंड में मतलब क्या सर आपका इंटेंसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। और बोलने में एनर्जी अगर हम कम लगा रहे हैं तो मेरा साउंड में इंटेंसिटी मतलब क्या सर आपका कम है। तो कम इंटेंसिटी का साउंड ज़्यादा दूर तक तो जा ही मतलब क्या सर आपका नहीं पाएगा। ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड अगर है तभी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा दूर तक मतलब क्या सर आपका जा पाएगा, है ना। तो 3 कंडीशन है क्या। पहला कंडीशन ये है ये रिफ्लेक्टर का साइज होगा वो साउंड वो का साउंड के वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्टर होना चाहिए मतलब क्या सर आपका साउंड के बीच में 17 या मीटर का 17 से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि मतलब क्या साउंड का इंटेंसिटी होना चाहिए इतना कि साउंड मतलब मर नहीं जाए। तो इसी चीज़ को मतलब क्या सर को प्रॉपर लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो मतलब आंसर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, इमेजिन अ पूल ऑफ वाटर, इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ रॉक इन वाटर यू वुड सी रिपल्स दैट वुड ट्रैवल आउट इवनली इन ऑल डायरेक्शन। हाँ ये तो ठीक है कि हम लोग जब क्या करते हैं सर आपका रॉक को ड्रॉप करते हैं या फिर स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो रिपल्स जो वहाँ से उठता है वो मतलब क्या होता है इवनली हर डायरेक्शन में क्या होता है जाता है। ये हो सकता है कि मतलब कंसेंट्रिक सर्कल बनता है ना सर आपका, ये हो सकता है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल ज़्यादा बड़ा हो और ये कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या हो सर आपका छोटा हो। लेकिन डायरेक्शन का अगर बात करेंगे तो वो क्या है सर आपका हर डायरेक्शन में क्या है सर आपका इवन है। ये बात आया समझ में ना। व्हेन वन ऑफ दोज रिपल्स हिट अ वॉल यू कैन सी दैट द रिपल्स बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल। तो जो चीज़ हम लोग देख नहीं सकते हैं तो उसको समझाया जाता है कोई ऐसा चीज़ के द्वारा जिसको हम लोग मतलब क्या सर आपका देख सकते हैं। तो हो तो रहा है मतलब एयर के साथ भी यही, लेकिन एयर के साथ ये होते हुए हम लोग मतलब क्या आपको देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसको हम लोग मतलब क्या देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप पूल को इमेजिन कीजिए, है ना। और हम छोटा सा स्टोन, जैसे यहाँ पे एको का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, छोटा सा स्टोन डाला तो वो वेव का इंटेंसिटी तो है ही नहीं कि मतलब क्या सर आपका पूल के एंड में जो वॉल है वहाँ तक पहुँच जाए, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है सर आपका कि आप ये समझिए कि वॉल के बहुत करीब भी अगर होगा तो भी मतलब क्या सर आपका झट से मतलब क्या रिफ्लेक्शन का फिर सेंस मतलब क्या होता नहीं बनता है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि मतलब क्या हम बड़ा सा मतलब क्या पत्थर को डाल दिया पूल में, तो इवनली मतलब क्या सर आपका वेव हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। अब एक डायरेक्शन खुला हुआ वहाँ रिफ्लेक्टर है ही नहीं, तो वहाँ से तो मतलब रिफ्लेक्ट होकर मतलब क्या वेव वापस तो नहीं आएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में क्या था रिफ्लेक्टर था, तो पानी का वेव मतलब क्या सर आपको उस रिफ्लेक्टर को हिट करेगा। अब सोचिए अगर वो रिफ्लेक्टर का हाइट कम होता तो पानी तो बाहर चला जाता और वो मतलब क्या होता सर आपका हिट बैक करके वापस तो नहीं आता। तो इससे वो भी बात समझ में आया कि मतलब जो हाइट बड़ा क्यों होना चाहिए। लेकिन हाइट बड़ा था, इतना बड़ा था कि सारा का सारा वेव वेव को क्या कंटेन कर लिया। तो उसके बाद अगर मतलब क्या सर आपका हिट करता है वेव तो मतलब क्या होता है सर आपको वापस आता है ना। तो इस बस एग्जाम्पल लेके वही समझा और कुछ मतलब यहाँ पे है नहीं। तो एक एको का मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा मतलब क्या सर आपका। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको, ये आपको लगेगा कनेक्टेड नहीं लेकिन कनेक्टेड है। घर में काम होता हो ड्रिलर तो आप देखे होंगे, तो ड्रिलर क्या करता है सर आपका। अगर मान लीजिए वो इस तरह काम करता थक 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 तो नहीं होता ना। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए थक 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 तो क्या होगा सर आपका, तभी वो क्या कर पाता है सर आपके वॉल को पेनिट्रेट कर पाता है। इससे क्या समझ में आया सर आपका, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका लो एनर्जी। और हाई फ्रीक्वेंसी अगर चीज़ में होता है तो उसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। और लो फ्रीक्वेंसी अगर होता है तो वो क्या कर पाता है सर आपका पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। आया बात समझ में ना। तो इसलिए आप ये समझिए अल्ट्रासोनिक साउंड आप सोच रहे हैं कि 20,000 हर्ट्ज यानी एक सेकंड वाइब्रेशन क्या हो रहा है सर आपका 20,000 बार हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कितना ज़्यादा हाई है, 20,000 नहीं 20,000 से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 50,000 हर्ट्स हो, 60,000 हर्ट्स हो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 1 लाख हर्ट्स हो, तो हाई कितना हाई फ्रीक्वेंसी है और इतना हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से मतलब क्या सर आपका हाई एनर्जी है। तो हाई एनर्जी अगर है तो क्या कर पाएगा सर आपका पेनिट्रेट कर पाएगा, वो डीप मतलब क्या है सर आपका जा पाएगा। किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल को मतलब हवा में जो भी ऑब्स्टेकल है पानी में जो भी कम से कम हवा कर पानी के ऑब्स्टेकल को क्या करता है चीर ही देता है। और चीर के मतलब क्या होता है सर आपका बॉटम तक मतलब क्या होता है पहुंच जाता है। तो इसलिए
अब आप समझ पाएंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड ये सब काम क्यों कर पाता है। तो इसलिए एको लोकेशन इस्तेमाल करता है बैट्स। और ये एकदम सिंपल साइंस है। आप समझिए ये बैट है, ड्राइंग मेरा ख़राब है सर इसलिए, और ये मतलब क्या सर आपका माउस है। तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब क्या प्रोड्यूस किया, तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब क्या सर आपका वॉल को हिट किया, एक अल्ट्रासोनिक साउंड, और एक अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब क्या किया सर आपका माउस को हिट किया। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड माउस को हिट किया वो कुछ मोमेंट पहले पहुंचेगा, और जो वॉल को हिट किया वो कुछ मोमेंट बाद पहुंचेगा। तो इसी से वो क्या करता है सर आपका अपना प्रे को लोकेट कर लेता है। और यही चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका डॉल्फिन पानी में करता है, और यही चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका फिशरमैन डिवाइस के द्वारा करता है कि अगर हिट करके जल्दी वापस आए इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, और कुछ है तो पानी में क्या होगा ज़्यादातर मतलब क्या फिश होने का चांस है ना। मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी के पेट में स्टोन हो, किडनी में स्टोन हो गया तो कैसे पता चलता है, सोनोग्राफी के द्वारा। सोनोग्राफी मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी ग्राफी के द्वारा। और सोनार सिस्टम अब यहाँ पे देख लीजिए, बैट्स इस्तेमाल करता है, टोटा इस्तेमाल करता है, डॉल्फिन इस्तेमाल करता है। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एको लोकेशन। और उसके बाद क्या सर आपका रिसर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय इमिटिंग एंड डिटेक्टिंग मतलब क्या डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। बैट के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। फिशरमैन वो ठीक है सब कुछ। अब एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे, क्या बताए थे, लाइट वेव जो है वो मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल वेव नहीं है, साउंड वेव जो है वो मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल वेव है। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी वेव को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए तो उस वेव को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल वेव। और किसी वेव को ट्रैवल करने के लिए मतलब क्या सर आपका मटेरियल मीडियम अगर नहीं चाहिए तो मतलब क्या होता है आपका मैकेनिकल वेव नहीं होता है। तो वाटर वेव क्या होगा सर आपका मैकेनिकल वेव होगा या मैकेनिकल वेव नहीं होगा। वाटर के वेव को ट्रैवल करने के लिए वाटर चाहिए, और वाटर मतलब क्या सर आपका मटेरियल है ना। तो वाटर वेव मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल वेव है। लेकिन साउंड मतलब क्या होता है सर आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है क्या, नहीं। लाइट क्या होता है सर आपका वैक्यूम में भी मतलब क्या ट्रैवल करता है। अब कैसे ट्रैवल कर पाता है, क्यों ट्रैवल कर पाता है, वो अलग साइंस है। हल्का सा आपको बताना अगर चाहें तो देखिए, आप कहीं ना कहीं में तो देखे होंगे कि लाइट है क्या इलेक्ट्रो अल्लाह अकबर, लाइट है क्या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इसी कहीं पे लगा हुआ है ना। तो ऐसे आप जब ऑन करेंगे ना, एक कॉइन लीजिएगा, और कॉइन लेके मतलब क्या है ना सर आपका वायर में मतलब क्या सर आपका टच कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि उस वायर के अराउंड मतलब कॉइन मतलब हल्का सा मतलब क्या सर आपका अट्रैक्ट होगा। क्यों, एक सिंपल सा बात बताते हैं, भले ही चैप्टर में ना हो लेकिन आगे जाके मतलब क्या सर आपका सब कुछ मतलब कनेक्ट मतलब क्या सर आपका होगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए क्या है, मैग्नेट है। आप अगर हम ये वायर वायर से जोड़ के मतलब क्या सर्किट बना दें, और ये मैग्नेट को मतलब क्या सर आपका इसके अंदर ऐसे 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 घुमाएं, तो पता है क्या होगा, क्या होगा सर आपका, नहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, अगर मैग्नेट को इस तरह इसके अंदर घुमाएं इस तरह करके तो इसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो मूविंग मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है सर आपका, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी तरह मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कब बनता है, जब मतलब क्या होता है सर आपका चार्ज मूव करता है। तो मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक करंट, और मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है पता है सर आपको, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमको बोलना चाहिए था मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या सर आपका, मान लीजिए इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर के अराउंड गोल 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 क्या है सर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और इसीलिए मतलब क्या हुआ सर आपका, जब मैग्नेट मूव कर था आगे पीछे तो गोल 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 क्या सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या प्रोड्यूस हो गया था। तो लोअर क्लास में क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मतलब क्या होता है अलग अलग पढ़ाया जाता है।
लेकिन पता चलता है अब आगे जाके कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब कि अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ का एक ही चीज़ का मतलब क्या बोलते हैं उसको, टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन। दोनों अलग अलग चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो लाइट किस तरह का वेव है, लाइट है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मतलब क्या सर आपका वेव। तो कहीं भी आप इमेज अगर देखे होंगे ना तो आपको नज़र आया होगा कि बताता है कि मैग्नेटिक वेव अगर इस तरह मूव कर रहा है तो उससे 90 डिग्री के डिस्टेंस, 90 डिग्री में मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक वेव मतलब क्या सर आपका इस तरफ मूव कर रहा है। तो अभी के लिए आपको इतना बता सकते हैं बस कि मैग्नेटिक वेव जब फॉल करने वाला होता है तो उसके लिए रास्ता बनाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक वेव, और इलेक्ट्रिक वेव जब फॉल करने वाला होता है उसके लिए रास्ता बनाता है मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक वेव। तो इस तरह वो लोग मतलब क्या सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है और इस तरह वो लोग चलता जाता है और क्या होता है सर आपका चलता जाता है। और इसलिए वैक्यूम वो लोग क्या कर पाता है सर आपको ट्रैवल कर पाता है। और इसलिए वो लोग को ट्रैवल करने के लिए मतलब क्या सर आपका मटेरियल मीडियम मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए होता है। आया बात समझ में ना। तो लेकिन हाँ साउंड को तो मटेरियल मीडियम मतलब क्या सर आपको चाहिए। तो साउंड को अगर मटेरियल मीडियम चाहिए तो साउंड किस तरह का वेव हुआ, मैकेनिकल वेव हुआ। ये बताया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब मैकेनिकल वेव अगर है तो साउंड क्या हो सकता है सर आपको, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है। साउंड क्या हो सकता है सर आपको, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है। और साउंड क्या हो सकता है सर आपको, गैस में भी ट्रैवल कर सकता है। और तीनों के कंपैरिजन में साउंड का स्पीड सबसे कम मतलब क्या गैस में होगा। उसके बाद मतलब क्या सर आपका वाटर में होगा। और साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका होगा कहाँ पे, एक तो सॉलिड में, गैस में होगा और दूसरा solid। है ना। तो ये भी बात याद रखना पड़ेगा कि साउंड का स्पीड अलग अलग जगह मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझिएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, It's speed into time। स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी इंटू टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। टाइम इक्वल्स टू लेकिन टी यहाँ पे बाई ए। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या है, ये तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है ना। आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं, ध्यान रखिएगा ठीक है। हर चीज़ डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो कहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा आपको मतलब क्या सोचना पड़ेगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिवर के सामने खड़े होकर बोले करंट जो है बहुत तेज़ है, तो इससे आप क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं समझेंगे। इससे क्या समझेंगे आप, रिवर करंट समझेंगे। लेकिन अगर हम मतलब क्या सर आपको वायर को हाथ में लेके बोले करंट तेज़ है तो इससे आप क्या समझेंगे सर, आपके इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या सर आपका समझेंगे। तो चीज़ डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो अगर हम वी लिखने के बाद फ्रिक्वेंसी का बात करें और बात करें मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ का, तो मतलब बोलने का मतलब ये है ना कि वी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ भी है। डाउट है, नहीं है। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका, डिस्टेंस बाई मतलब क्या सर आपका टाइम भी है। उसी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड भी है। अब कहाँ से कौन सा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है सवाल क्या पूछा गया। सवाल जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, आंसर मतलब क्या सर आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या सर आपका होगा। तो एको के बारे में सवाल जब पूछा जाता है तो वो इस लेवल का सवाल नहीं है। वो हम लोग जो आम तौर पे जो देखते हैं जो सुनते हैं उस लेवल का मतलब क्या सर आपका सवाल है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पता करने के लिए अलग तरह का डिवाइस सही होता है। वेवलेंथ पता करने के लिए मतलब क्या सर आपका अलग तरह का डिवाइस सही होता है। तो नॉर्मल आदमी से फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ का सवाल मतलब क्या सर आपको पूछा नहीं जाएगा। आया बात समझ में ना। तो मतलब समझिए वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब बोलने का मेरा ये मतलब था ना कि नॉर्मली वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मली डिस्टेंस का क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या है सर आपका, वेलोसिटी इंटू टाइम में मतलब क्या सर आपका टू। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ हम बताते हैं। ये है साउंड का सोर्स, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या सर आपका सरफेस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर आपका, डी। अब सिचुएशन क्या है कि जो मतलब क्या साउंड को प्रोड्यूस किया वो साउंड को सुना रिफ्लेक्ट होके आने के
बाद, तो इस केस में डिस्टेंस एक बार कवर नहीं किया गया, दो बार। डिस्टेंस जो है 2 बार कवर किया गया। तो डिस्टेंस जो 2 बार कवर किया गया वो क्या चीज़ के बराबर हुआ? अच्छा, वेलोसिटी और टाइम। इनटू मतलब क्या सर आपका टाइम के बराबर हुआ। लेकिन एक्चुअली में हमको डबल डिस्टेंस तो पता नहीं करना है, हमको मतलब क्या सर आपका सिंगल डिस्टेंस पता करना है। तो इसलिए वो क्या हो गया सर आपका टी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वी टी बाई मतलब क्या सर आपका 2। अब ये फॉर्मूला हम लोग बस एको के केस में ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोई जगह इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका मैटर करता है। आया बात समझ में ना? अब एकदम समझ गए, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। डी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वी टी बाई मतलब क्या सर आपका 2, और टी का फॉर्मूला भी उससे मतलब क्या सर आपका निकाला गया। अलग अलग फॉर्मूला मत याद कीजिए, आप एक ही फॉर्मूला याद कीजिए। हम तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी करे तो याद कीजिए 2D इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। और अपना कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप क्या कीजिए, अपने मन में बोलते रहिए इन केस ऑफ एको 2 टाइम्स डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। अपना मन में कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ एको 2 टाइम्स डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। कंफ्यूज नहीं होने के लिए अपने मन में आप बोल सकते हैं मतलब क्या सर आपका इन केस ऑफ एको, ताकि आप इसको बस एको के केस में ही इस्तेमाल करें और कोई केस में मतलब क्या सर इस्तेमाल ना करें। अब सोनार का क्या मतलब होता है सर आपका साउंड नेविगेशन एंड मतलब क्या सर आपका रेंजिंग, यानी पानी में कोई चीज़ को डिटेक्ट करना पड़ता है, नेविगेट करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं सर अल्ट्रासाउंड को मतलब क्या करते हैं भेजते हैं। और जिस तरह मतलब क्या सर आपका बैट लोकेट कर रहा था अपना प्रे को, उस तरह हम लोग क्या कर सकते चीज़ को लोकेट कर सकते हैं, है ना। तो सोनार में 3 चीज़ है। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या होगा सर आपको बताओ? जो साउंड को ट्रांसमिट करता है वो होता है ट्रांसमीटर, जो डिटेक्ट करता है वो मतलब क्या होता है डिटेक्टर, और उसके बाद जब आता है साउंड वापस तो जो रिसीव करता है वो मतलब क्या होता है रिसीवर। तो ये सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी। यहाँ पे देखिए 2D सोनार करे या फिर बैट करे या फिर कोई भी करे, एको मतलब तो एको ही होता है ना। तो 2D इंटू मतलब क्या सर आपका वीटी होगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है, इसको आराम से आप ध्यान से मतलब क्या समझिएगा। नेचुरल वाइब्रेशन, if a body vibrates with its natural frequency without the help of any external periodic forces, it is said to have natural और free vibration। अब ये बात तो आप नहीं समझे होंगे, है ना, तो आप समझाते हैं हम यहाँ पे। ये पेंडुलम है, हम इसको धक्का देकर ऑसिलेट करा सकते हैं, एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि हम इसको प्यार से यहाँ पे लाएं और छोड़ दें। अगर हम प्यार से यहाँ पे लाए और छोड़ दिया तो हम इसको फोर्स मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया, तो क्या होगा सर आपका अपना वाइब्रेशन। नेचुरल मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो मतलब क्या करेगा वाइब्रेट मतलब क्या सर आपका करेगा। तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका नेचुरल वाइब्रेशन। तो ट्यूनिंग फोर पुल की एक चीज़ आता है वो इस तरह का होता है, कभी आपको क्लास में दिखाया गया होगा अगर, तो उसको हल्का सा हिट करते तो मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना चालू कर देता है। तो हर ट्यूनिंग फोर्स का मतलब क्या होता है सर आपका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप हल्का सा हिट किया तो मतलब क्या सर आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो मतलब क्या करेगा सर आपका वाइब्रेट करेगा। ये बताया समझ में ना। तो नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है आप समझें। If a tuning fork is struck against the hard rubber pad, it vibrates with its natural frequency। अब पेंडुलम को आपको बताया छोड़ जाएगा तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। अब फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है? When a body vibrates under the influence of an external force, periodic force बोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त आपकी स्विंग में थी, स्विंग वापस आया फिर आप धक्का दिया, फिर स्विंग वापस आया फिर आप धक्का दिया, फिर आप स्विंग वापस आया फिर धक्का दिया, तो आप पीरियडिकली उसको क्या कर रहे हैं? फोर्स वाइब्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि स्विंग भी तो एक तरह से ऑसिलेट ही कर रहा है ना। अगर आप स्विंग को छोड़ देते हैं तो अपना नेचुरल ऑसिलेशन उसका होता, लेकिन आप उसको धक्का दे रहे धक्का दे रहे धक्का दे रहे पीरियडिकली, तो मतलब क्या असर आपका फोर्स वाइब्रेशन मतलब क्या असर आपका हो रहा है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए। When a body vibrates under the influence of an external periodic force with frequency equal to that of the external periodic force, its vibration are called मतलब क्या सर आपका forced vibration। तो vibration produced in the diaphragm of microphone sound box
with frequencies corresponding to the speech of the speaker are forced vibration. मेरा वोकल कॉर्ड से जो वाइब्रेशन मेरा निकल रहा है वो मेरा नेचुरल वाइब्रेशन है, लेकिन मेरा साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है साउंड बॉक्स, उसके लिए तो मतलब क्या सिर्फ फोर्स वाइब्रेशन है ना, क्योंकि साउंड बॉक्स का मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो मतलब क्या था, नहीं था। वाइल प्लेइंग अ गिटार, गिटार का भी वही एग्जाम्पल है। गिटार को प्ले करते वक्त अलग अलग आर्टिस्ट मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उसको मतलब क्या करता है सर, आपको फोर्स करता है। तो वो तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्लग करते छोड़ देते हैं, प्लग करते छोड़ देते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मतलब क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उसका क्या होता है सर, आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आपका होता है ना। अब डैम्प वाइब्रेशन क्या होता है सर आपका, बहुत सिंपल है। पेंडुलम को आप अगर छोड़ देंगे तो फर्स्ट टाइम वो इतना ऑसिलेट किया था, सेकंड टाइम वो इतना ऑसिलेट करेगा, थर्ड टाइम वो इतना, थर्ड टाइम बोल के ज़रूरी नहीं है, बस समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। कम होते जाए, कम होते जाए, कम होते जाए, होते होते मतलब क्या सर आपका रुक जाएगा। तो क्या हो रहा है सर आपका, एक तरह का डैम्प वाइब्रेशन। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, डैम्प वाइब्रेशन। टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम होते जा 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 रहा है। तो पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ये तब होता है जब आराम से करते हैं, मतलब नेचुरली नेचुरली कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो उसका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 वो मतलब खत्म हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगा। अगर हम हिट किया और हिट करने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी क्या था, 30 हर्ट्स था मान लीजिए, 2 मिनट चाहिए, तो साउंड जब तक जिंदा रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आपका 30 हर्ट्स ही रहेगा, लेकिन साउंड तो मर जा रहा है। कैसे मर रहा है, एम्पलीट्यूड कम होते 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 वो मर जा रहा है। तो ये मतलब समझिए नेचुरल वाइब्रेशन के केस में भी होगा, और ये मतलब क्या सर आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में भी होगा, क्योंकि दोनों दुनिया में हम लोग जो रहते हैं ना, वहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेजिस्टिव फोर्स है ना। अगर कोई फोर्स नहीं होता तब वो साउंड हमेशा मतलब क्या सर आपका जिंदा रहता, तब एम्पलीट्यूड का भी कम मतलब क्या होता, आपका नहीं होता, है ना। अब रेजोनेंस क्या होता है ना, कि मान लीजिए इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। स्पेशल केस अभी बोले तो एक बात समझ लीजिए, सारा का सारा फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस नहीं होता है, लेकिन रेजोनेंस होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स वाइब्रेशन होता है। तो सवाल ये है कि किस तरह का रेजोनेंस होता है फोर्स वाइब्रेशन, तो वहाँ यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है, इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन when the frequency of an externally applied periodic force of a body is equal to the natural frequency। आप फॉर एग्जांपल समझिए एक चीज़ का फ्रीक्वेंसी क्या था, एक सेकंड में वो 2 बार मतलब क्या वाइब्रेट कर रहा है, तो हम भी क्या एक सेकंड में अगर वो मतलब क्या सर आपको 2 बार वाइब्रेट कर रहा है ना, तो हम भी क्या कर रहे हैं, उसको हाफ हाफ सेकंड में फोर्स लगा रहे हैं। तो मतलब क्या किया, मेरा फोर्स फ्रीक्वेंसी और उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मतलब क्या सर आपका मैच कर गया, और दोनों जब मैच कर गया तो क्या प्रोड्यूस हो गया सर, आपका रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया, है ना। तो सिंपैथेटिक वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, यानी जिस वक्त पेंडुलम मतलब क्या हो रहा है सर आपका अपना मैक्सिमम हाइट पे आ रहा है, उसी वक्त उसको मतलब क्या पुश कर रहे हैं। तो फोर्स वाइब्रेशन तो है, लेकिन मेरा फोर्स वाइब्रेशन और उसका नेचुरल वाइब्रेशन मतलब क्या सर आपका मैच कर गया, तो क्या प्रोड्यूस किया सर आपका रेजोनेंस मतलब क्या प्रोड्यूस किया, रेजोनेंस ऑफ इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर। आप रेडियो कभी लिए हैं, देखा है ना, तो उसको प्ले किए कभी। तो रेडियो में मतलब क्या होता है, नॉब होता है, वो नॉब को घुमाते हैं, घी करता है, और अचानक से मतलब क्या होता है सर, आपका चैनल जब पकड़ता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका साउंड क्लियर आता है। तो घी क्यों करता है, जब तक उसका फोर्स फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस नहीं पकड़ता है तब तक वो क्या होता है, घी करेगा। लेकिन जैसे वो रेजोनेंस पकड़ेगा तो मतलब क्या सर आपका चैनल पकड़ के क्लियर आपको वॉइस मतलब क्या सर आपका आएगा। तो टीवी के साथ भी होता है, और अभी तो टीवी ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहले टीवी क्या होता था, लाइन चले आता था, गिज करता था। रेजोनेंस इन ब्रिज, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ट्यूनिंग फोर्क ड्यू टू रेजोनेंस विद एयर। तो ये सब है अलग चीज़, अब यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये आपको पता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके लेंथ के ऊपर मतलब क्या करता है सर, आपका डिपेंड करता है। ये पता आपको, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना।
तो यहाँ पे ध्यान से मतलब बात समझिएगा, लेंथ अगर उसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा सर आपका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, लेंथ अगर कम होगा तो मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड क्या होगा आपका कम होगा। लेकिन यहाँ पर रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम्स उस हिसाब का नहीं है। लेकिन इतना बात जानिए कि मतलब ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है, कम होने से मतलब क्या होता है कम होता है। तो ए एंड डी आर ऑफ द सेम लेंथ, देख के नहीं भी समझ में अगर आ रहा है तो आप मान लीजिए कि ए और डी का मतलब क्या सर आपका लेंथ मतलब क्या सर आपका सेम है, और क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि बी और सी का मतलब क्या सर आपका लेंथ मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। ठीक है, तो नाउ इफ द पेंडुलम ए इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो हम अगर क्या करेंगे सर आपका ए को उठा के मतलब क्या सर आपका छोड़ेंगे, तो ए क्या करेगा सर आपका बी को भी हिट करेगा, सी को भी हिट करेगा। लेकिन बी और सी मतलब क्या सर आपका जिस एम्पलीट्यूड के साथ मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट करेगा वो मतलब क्या सर आपका कम होगा। लेकिन मतलब क्या सर आपका डी उसी एम्पलीट्यूड के साथ मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट करेगा जिस एम्पलीट्यूड के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका ए वाइब्रेट कर रहा है। तो कहा क्या जाएगा सर आपका ए और डी मतलब क्या सर आपका है रेजोनेंस में, और बी और सी मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस में मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपको पेंडुलम डी बीइंग ऑफ द सेम लेंथ अटेन्स द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, यानी मिला तो उसको फोर्सली वाइब्रेशन, उसका फोर्स वाइब्रेशन क्या हो गया सर आपको उसका नेचुरल वाइब्रेशन की मतलब क्या सर आपका बराबर हो गया, दोनों का लेंथ सेम होने की वजह से, क्योंकि मतलब क्या सर आपका पेंडुलम का डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। अब ये थोड़ा सा समझने में आपको मतलब क्या सर आपको मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। ये सिंबल क्या दिखा रहा है, वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिखा है, एक और देखिए फॉर्मूला आ गया, जो कि मतलब क्या सर आपका टी बाई मतलब क्या सर आपका एम। अब यहाँ पे टी का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट बोला था ना आपको, यहाँ पे टी का मतलब टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पे टी का मतलब क्या सर आपका टेंशन। तो वायर अगर ज़्यादा टाइट है तो उसके बीच में मतलब क्या सर आपका टेंशन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, वायर कम टाइट अगर है तो उसके बीच में टेंशन मतलब क्या सर आपका कम है। तो वायर को प्लग अगर करेंगे तो वायर में साउंड ट्रैवल करता है ना, तो साउंड ट्रैवल क्यों करता है सर आपको, क्योंकि साउंड का वेव मतलब क्या होता है ट्रैवल करता है। तो एक वायर में अगर मतलब क्या सर आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है तो उस वायर में वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपको वायर का टेंशन क्या है, और दूसरा जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वायर का मास क्या है। क्लियर है, तो ये हम लोग एक्सपीरियंस से जानते हैं कि वायर लूज अगर रहता है तो साउंड मतलब क्या होता है आपका सही से ट्रैवल नहीं कर पाता है, और वायर अगर मतलब क्या टाइट अगर रहता है तो मतलब क्या सही से ट्रैवल कर पाता है। तो समझ में आया कि टेंशन अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, टेंशन अगर कम होगा तो वेलोसिटी मतलब क्या कम होगा। और ये भी लोग एक्सपीरियंस से पता है कि वायर का मास अगर ज़्यादा होगा तो साउंड को ट्रैवल करने में मतलब क्या मुश्किल होगा, और वायर का मास अगर मतलब क्या कम अगर होगा तो ट्रैवल करने में मतलब क्या सर आपका आसानी मतलब क्या सर आपका होगा, ये भी लोग जानते हैं। तो बोलेंगे सर अगर टेंशन के बढ़ने से वायर वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ रहा है, और टेंशन के मतलब क्या है सर आपका कम होने से वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका कम हो रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो है जैसा आप बताए थे। और अगर मतलब क्या सर आपका मास के मतलब क्या सर आपका बढ़ने से वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका घट रहा है, और मास के घटने से अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है, तो मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में जैसे आप बताए थे, तो हम बोलेंगे सर आप हम आपको ये बताए थे कि कॉस जितना टाइम्स बढ़ रहा है अगर इफेक्ट पे उतना ही टाइम्स बढ़े, और कॉस मतलब क्या हो रहा है सर आपका जितना टाइम्स मतलब क्या हो रहा है घट रहा है, इफेक्ट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका उतना ही टाइम्स घटे, तब मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और कॉस जितना टाइम्स बढ़ रहा है इफेक्ट अगर उतना टाइम मतलब क्या घट जाए, और कॉस जितना टाइम मतलब क्या होता है घट रहा है इफेक्ट उतना टाइम बढ़ जाए, तो तब जाके मतलब क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे मामला है टाइम्स का। अब टाइम्स का मामला क्या है बताइए, ये सिंबल क्या दिखाता है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, लेकिन टेंशन से नहीं है, टेंशन का स्क्वायर रूट से है। और हम बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, लेकिन किससे सर, मास से नहीं, मास का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट से। अब इसका मतलब समझा देते हैं आपको हम, तो सिंबल क्या दिखाया जाएगा, वेलोसिटी इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, और क्या दिखाया जाएगा सर आपका वेलोसिटी इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन
टू द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ना कि अगर हम टेंशन को करेंगे 4 तो वेलोसिटी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। अगर हम टेंशन को करेंगे 16 तो वेलोसिटी क्या होगा सर आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि क्या हो जाएगा सर आपका 4। स्क्वायर रूट क्या पूछता है, स्क्वायर रूट सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या देगा सर आपको 16 देगा। कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या सर आपका 4 देगा। तो अगर टेंशन 100 टाइम्स बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज मतलब क्या सर आपका 10। तो इसलिए डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है, टेंशन का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट से मतलब क्या डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। आया बात समझ में ना। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर मास से तो मतलब क्या, मास का स्क्वायर रूट से इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो मास अगर 4 टाइम्स होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। मास अगर 16 टाइम्स हुआ तो वेलोसिटी, मास अगर 9 टाइम्स होगा तो वेलोसिटी कितना टाइम्स होगा, वेरी गुड। मास अगर 25 टाइम्स होगा तो वेलोसिटी कितना टाइम्स होगा। यानी अब आपको थोड़ा सा इसका सेंस मतलब क्या सर आपका मिल गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। चलिए गुड, थक गया आप ना, है ना, आज मंडे भी तो थक गए। फ्री वाइब्रेशंस आर the vibration under the influence of periodic force, the vibration with larger amplitude, the vibration when the frequency continuously decreases, the vibration with a constant frequency and constant amplitude। चलिए बाद में लोग करेंगे।